जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक बार फिर सही भाइयों का स्वागत है आपके अपने महादेव फिजिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारे उन सभी नौजवान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफ़ी नौजवान युवा मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम आईडी पर भी मैसेज करते हैं, आपका हॉस्टल कहाँ पर है। एक बार आप अपना हॉस्टल का पता बता दीजिए सर, कहाँ है आपका हॉस्टल। तो सबसे पहले मैं आप सभी के लिए बता दूँ, जहाँ अपनी एकेडमी चलती है, यानी कि फिजिकल की तैयारी होती है, तो नौजवानों को तैयारी कराई जाती है, वहाँ से ठीक ग्राउंड से 100 मीटर की दूरी पर अपना हॉस्टल है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे, ये अपना हॉस्टल बना हुआ है। आपको ग्राउंड से मात्र 100 मीटर की दूरी पर आपको हॉस्टल मिलेगा। चलो अब आपको हम अंदर बता दें, हॉस्टल पूरा कंप्लीट। तो वीडियो को मिस मत करना और देखना कि किस तरह का हॉस्टल बना हुआ है। भूखा चढ़ोगे, दिखा लो है। और अब जी आ गए लोग, आ जाओ। कौन से रूम में रह रहे थे? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? है सब बढ़िया चल रहा हो? तो ये है हमारे रूम, बढ़िया रूम है, कोई दिक्कत तो नहीं है? खाने पीने की जो बताओ, पहले नहीं था बेटा, अपन खाना कितने टाइम पे मिलता है? 11:30 बजे सर। है 11:30 बजे। 11:30 मिल जाता ना। और नाश्ता 8:30। 8:30 के समथिंग। अब बना नहीं है, बनने का है। ठीक है ठीक है, जी निकल आए। यहाँ अंदर ही घुसे थे, दो लोग हो तुम लोग? हैं? अब देख अकेले हो? अच्छा, ऊपर शिफ्ट हो गए वो। तो ये है अपना हॉस्टल। हॉस्टल कोई दिक्कत तो नहीं है? है घर की तरह रह रहा है ना? मतलब ऐसा तो नहीं लगता कि अपन हॉस्टल में रह रहा है कि मतलब बाहर वैसी जगह में रह रहा है, घरे रह रहा है। अच्छा लगा था ना? चलो आ जाओ। मैं आप सभी के लिए बता दूं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई बंदा ये नहीं बता सकता है कि हमको यहाँ पे प्रॉब्लम आती है या हम वैसी जगह रह रहे हैं। ऐसा होता है कि हॉस्टलों में देखा हो कि बहुत छोटे छोटे रूम वगैरह मतलब उसमें रहते हैं, लेकिन यहाँ पे लो उसमें भी दो लोग हैं। हाँ चल रही, सफाई चल रही। चिन्नौनी कौन से रूम में हो? नहीं, मैं रहता हूँ। जी मेरा तो झाड़ू झाड़ू कैसे लिया है? सफाई कर रहा हूँ। चिन्नौनी जी बताओ, हॉस्टल में कोई दिक्कत तो नहीं है अपने में? कोई दिक्कत है ना, बढ़िया दौड़ा चल रही है, फर्स्ट क्लास जैसे खाना मिल रहा जैसे है। बच्चे जो रूम पे रहती है, रूम की तरह रहता ना अपन। हाँ, रूम आते हुए अच्छे, पूरी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी नहीं, छुट्टर तो हो। पूरी है। ग्राउंड की दूरी पे यहाँ से हमने 100 मीटर बताया। 100 मीटर है, 100 कम या 80 होगा। 100 मीटर ही मान लो रोड की। हाँ, 100 मान बालकन लो। है। तुम नहीं आए आज? खांसी उठ रही है। हाँ खांसी उठ रही है, वो देख लें। और जामा कुछ हो रहा है, सब ये सुखाने वाले हैं सभी में। अब तो कूलर तो कुछ चलाते नहीं हो गया है। तो अभी ये सभी रूम है, अभी इसमें कुछ लॉक लगे। पहलवान सो रहा होगा फिर से क्या? पहलवान, पहलवान, पहलवान। हाँ पहलवान ही तो है। पहलवान तो आजाद सो रहा है, छुट्टर। देखो पहलवान को, पहलवान की लाइट कहाँ है? फिर सो गया तुम? बर्तन जगह का फिर सो गया है? हाँ तबीयत खराब चल रही, तुम फायदा उठा रहा बढ़िया आराम से, स्पेशल बैठ गया आराम से, ये चल रहा कान घोड़े। क्या हुआ तबीयत को? है ये है ऊपर, सर्दियों में खूब बढ़िया अच्छे से यहाँ पर नहा भी सकते हो, अपने नहाओ और धूप लो। तो जो जो ग्राउंड है, ये आपको जो दिख रहा होगा सामने, यही है ग्राउंड। यही है ना अपना, ये रहा घर छोड़ के पूरा ग्राउंड। तो अब आप समझ चुके होंगे कि किस तरह का जो अपना यहाँ पर जो लोकेशन का हॉस्टल है। और मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि आप कहीं भी और भी हॉस्टलों में गए होंगे, लेकिन इस तरह का हॉस्टल मिलने वाला नहीं है। तो फिर तुम्हारे लिए और ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि इसमें ही आपके लिए कोचिंग भी है और हॉस्टल भी है और ग्राउंड भी है। तीनों चीज़ें अगर एक जगह करोगे, निगरानी में रहोगे, तो
मैं नहीं मानता कि किसी कोई बच्चा रह जाएगा। क्योंकि जब उसको निगरानी में रहेगा, वो पढ़ाई भी करेगा, साथ में सब कुछ मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा और फायदा क्या हो सकता है। तो वही नौजवान युवा कम समय में भर्ती हो जाते हैं और अपना जो उनका सपना है, घर वालों का जो माता पिता यहाँ पे भेजते हैं, और उनका वो कंप्लीट हो जाता है कम समय में। क्यों? क्योंकि सब कुछ मिलता है, फिजिकल की तैयारी भी करने के लिए मिल रहा है, हॉस्टल रहने के लिए मिल रहा है, और साथ में कोचिंग भी है, कोचिंग की सुविधा भी उपलब्ध है, तो कोचिंग पढ़ने के लिए भी मिल रहा है। यानी कि तीनों चीज़ें जिसके लिए बच्चे भटकते हैं, यहाँ वहाँ परेशान होते हैं, पैसा खर्च करते हैं, उससे अच्छा ये है कि आप सभी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी महादेव फिजिकल एकेडमी, जो कि ग्वालियर मेला ग्राउंड पर चलती है, शीघ्र से शीघ्र संपर्क करें और अपने भाई को या अपने बच्चों को, या आप खुद भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी नौजवान युवा वीडियो देख रहे हैं, वो आएँ और अपना ऐसे यूपी पुलिस का जो बैच स्टार्ट हो गया है, आर्मी टीए का जो अभी बैच चल रहा था, जिसमें कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं आपको शायद मालूम होगा। उसके बाद अभी रिटर्न टेस्ट की तैयारी चल रही है उन सभी की एग्ज़ाम की, जो क्वालिफाई हुए हैं। और साथ में अभी आर्मी अग्निवीर का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, 2024 का तो चल ही रहा था, उसके साथ साथ में 2025 वाली भर्ती आने वाली है, उसमें रिटर्न टेस्ट फिजिकल का दोनों का जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और आने वाली भर्ती को अच्छे से तैयारी करके क्वालिफाई हो सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे किस तरह की लोकेशन है, जानदार शानदार लोकेशन है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बाकी का आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको किस तरह कहाँ पर भटकना है, क्या करना है। अगर भटकना नहीं है तो आप पहली बार में समझ चुके होंगे, जो भी है वो आपके सामने है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन दबाओ, जिससे कि आपके पास इसी प्रकार से और भी जानकारी देता रहूँगा, और भी आपको फिजिकल के बारे में, भर्तियों के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में, पढ़ाई के बारे में, सब कुछ आपको जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचती रहे। तो चलिए, अगले वीडियो फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।